दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 28वां भाग, जिसमें हम राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये राजनीति विज्ञान के प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक का दूसरा भाग है। चूँकि सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक से संबंधित 2-3 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये वीडियो जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में जो हम शुरू करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। पॉलिटिक्स एमंग नेशंस के लेखक कौन हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ओपेनहाइमर, मार्गेनथाउ, महेंद्र कुमार या फिर एमएस राजन। तो दोस्तों ये राजनीति विज्ञान यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका नाम है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। और इस पुस्तक के रचनाकार यथार्थवादी विचारक मार्गेनथाउ हैं। दोस्तों पॉलिटिक्स एमंग नेशंस जो रचना है उसका पूरा नाम है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, हैंस जे मार्गेनथाउ द्वारा लिखित पुस्तक है और ये 1948 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों मार्गेनथाउ का नाम यथार्थवाद के जनक या महत्वपूर्ण विचारक के रूप में शामिल है और इनकी कुछ और कृतियां हैं, जिसमें साइंटिफिक मैन वर्सेज पावर पॉलिटिक्स, इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, द पर्पज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स, ट्रूथ एंड पावर, एक्सेस ऑफ डिकेट और एसेज ऑन लिंकन्स फेथ एंड पॉलिटिक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप जानते भी होंगे। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है वो यूनानी विचारक अरस्तु की रचना है। दोस्तों अरस्तु जो है यूनान का दार्शनिक, प्लेटो का शिष्य रहा और सम्राट सिकंदर का गुरु था। वो भारत में कौटिल्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री के समकालीन था। अरस्तु भारत में कौटिल्य का समकालीन था और अरस्तु की जो प्रसिद्धि है या उसके ख्याति का जो प्रमुख आधार है वो राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान के जनक के रूप में है। और अरस्तु की पॉलिटिक्स राजनीति विज्ञान पर एक व्यवहारिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न फिर से देखिए, रिपीट कर रहा है। पॉलिटिक्स एमंग नेशंस का लेखक हैंस जे मार्गेनथाउ। अगला प्रश्न है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पुस्तक जो है ये लोक प्रशासन की शुरुआती रचना मानी जाती है, यानी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रथम पाठ्य पुस्तक रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। और इसके लेखक जो हैं एल डी वाइट यानी लेनार्ड डी वाइट रहे ये पुस्तक जो थी इसके रचनाकार। और ये पुस्तक उनकी मृत्यु के बाद 1958 में प्रकाशित हुई, जो उनके सहयोगी जीन स्नाइडर द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक पुस्तक है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है चार्ल्स मेरियम, जॉन बोल्टन, हेराल्ड लासवेल या फिर नेवन ग्लेजर। तो सही उत्तर है दोस्तों पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। इस पुस्तक के लेखक हेराल्ड लासवेल हैं। हेराल्ड लासवेल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में जो व्यवहारवादी क्रांति है उसमें प्रमुख सिद्धांतकार और व्याख्याकार रहे हैं। और ये जो पुस्तक है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936 में प्रकाशित हुई थी और शक्ति और समाज के संबंधों पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, एक बार हमने देख लिया है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लेखक एल डी वाइट हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबिल कहा जाता है? बाइबिल ऑफ कम्युनिज्म। ऑप्शन है मार्क्सिज्म आफ्टर मार्क्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या फिर दास कैपिटल। तो सही उत्तर है साम्यवाद की बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। दोस्तों दास कैपिटल की रचना जो है, दास कैपिटल या इसकी हिंदी पूंजी है, इसकी रचना कार्ल मार्क्स द्वारा की गई थी और उसने दास कैपिटल में पूंजीपतियों द्वारा शोषणकारी नीतियों की आलोचना की है। अगला प्रश्न है किस विचारक ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में संतुलन सिद्धांत की सुसंगत व्याख्या की है?
तो ऑप्शन है दोस्तों जॉर्ज लिस्का, मार्टिन कैप्लान, मार्गेनथाउ और रेमंड एरन। तो सही उत्तर है इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम। इसमें जो है संतुलन सिद्धांत की चर्चा जॉर्ज लिस्का ने की है। दोस्तों ये 1957 में प्रकाशित हुई थी इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम, और इस पुस्तक में उन्होंने राजनीतिक और सुरक्षा संगठन पर संतुलन के सिद्धांत की व्याख्या की है। इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है जॉर्ज लिस्का। और अगला महत्वपूर्ण पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, लोकतंत्र और जो है आर्थिक चुनौती। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन हैं जे.एस. मिल, मैकाइवर, डेविड मार्स या फिर लास्की। तो सही उत्तर है ये मैकाइवर की रचना है। दोस्तों R.M. मैकाइवर ने डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज नामक पुस्तक लिखी और ये 1952 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है म्यूचुअल एड। म्यूचुअल एड यानी पारस्परिक सहायता, ये पुस्तक में क्रोपोटकिन ने किस विचार का विरोध किया था? ऑप्शन है डार्विन के संघर्ष सिद्धांत, लास्की के बहुलवाद, हीगल के आदर्शवाद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है क्रोपोटकिन की पुस्तक है म्यूचुअल एड। इसमें उन्होंने डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का विरोध किया था। ये दोस्तों म्यूचुअल एड में सामाजिक डार्विनवाद के उत्तर में इस पुस्तक का लेखन किया गया था और इसमें डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का विरोध किया गया और ये बताया गया कि जीव परस्पर सहयोग से भी अपनी उत्तरजीविता बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। दोस्तों आपको सही उत्तर का चयन करना है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करा के। देखिए लेखक हैं F.W. बिलोबी। F.W. बिलोबी की पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। M.P. फॉलेट, M.P. फॉलेट की रचना है दोस्तों क्रिएटिव एक्सपीरियंस। वुड्रो विल्सन की जो रचना है वह द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और हर्बर्ट साइमन की रचना है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो सही उत्तर का मिलान आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ह्यू टोए स्प्रिंगिंग टाइगर, ये सही है। ह्यू टोए ये जो है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर लिखा गया है स्प्रिंगिंग टाइगर। S.C. बोस इंडियन स्ट्रगल, सही है। लुई फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये भी सही है। और M.K. गांधी इंडिया डिवाइडेड, ये आपका सही जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। अगला प्रश्न है ऑन न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है C.D. बर्न्स, लॉर्ड ब्राइस, लास्की या फिर माओ से तुंग। तो सही उत्तर है ऑन न्यू डेमोक्रेसी माओ से तुंग की रचना है जो 1940 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा जो है माओ की अनेक रचनाएं हैं, जैसे ऑन प्रैक्टिस, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ऑन कॉन्ट्राडिक्शन। इसके अलावा ऑन प्रोटेक्टेड वार इन मेमोरी ऑफ नॉर्मन बेथ्यू और सर्व द पीपुल, ये माओ की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट ये पुस्तक है और इसके लेखक जॉन लॉक हैं। इसमें उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किया है। दोस्तों लॉक इंग्लैंड का एक दार्शनिक और राजनीतिक विचारक था। लॉक की ख्याति मुख्य रूप से एक उदारवादी या व्यक्तिवादी विचारक के रूप में है और सबसे पहले उसने जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति को व्यक्ति का मौलिक या प्राकृतिक अधिकार स्वीकार किया है। यही प्रश्न फिर से है ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, जॉन लॉक की रचना है। और ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख जो दोस्तों जिसमें लोक प्रशासन को अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया था, इसके लेखक कौन थे? ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये वुड्रो विल्सन इसके लेखक थे और इसमें उन्होंने राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन को अलग अलग विषय माना है। वुड्रो विल्सन की महत्वपूर्ण कृतियाँ कांग्रेशनल गवर्नमेंट, ऑन बीइंग ह्यूमन, द इसेंशियल पॉलिटिकल राइटिंग्स, द न्यू फ्रीडम, व्हेन ए मैन कम्स टू हिमसेल्फ, ये सभी विल्सन की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन देख लेते हैं सोफिस्ट, लाज, इमेजिनरी कन्वर्जेशंस और स्टेट्समैन। तो दोस्तों
सोफिस्ट, लाज और स्टेट्समैन जो है रचनाएं ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई हैं, जबकि इमेजनरी कंजर्वेशन या इमेजनरी कन्वर्सेशन ये वाल्टर सेवेज लैंडर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किसने की? आप जानते हैं प्लेटो इसके रचनाकार हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की कृति है। दोस्तों, रूसो की अन्य महत्वपूर्ण कृतियों में देख लेते हैं कन्फेशंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द इमाइल डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वलिटी एमंग मेन। ये रूसो की प्रमुख कृतियां हैं। रूसो का नारा था बैक टू द नेचर, और मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कन्फेशन नामक पुस्तक के रचयिता हैं? तो सही उत्तर है रूसो। और द एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्प किसका दिया हुआ है? दोस्तों, सही उत्तर है द एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्प जो है ऑप्शन आपके ये देखिए, ये फ्रांसिस फुकुयामा की जो है अवधारणा है, एंड ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का अंत। दोस्तों, इतिहास के अंत या एंड ऑफ हिस्ट्री के बारे में यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो इसके बारे में हमने एक विस्तार से टॉपिक बनाया है, जो पॉलिटिकल साइंस जो प्लेलिस्ट है पॉलिटिकल साइंस की हमारे चैनल पे, उसमें आप जाके एंड ऑफ हिस्ट्री और एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी इतिहास का अंत और विचारधारा के अंत पे दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो समकालीन टॉपिक हैं, इस पे हमने वीडियो बनाया है बहुत ही क्लियरली, और इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं कि एंड ऑफ हिस्ट्री और एंड ऑफ आइडियोलॉजी क्या है। तो सही उत्तर है एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा की रचना है, और ये 1989 में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मामलों का एक जर्नल है। और इस पुस्तक का नाम, इसको जो विचार था द एंड ऑफ हिस्ट्री, उसको एक पुस्तक के रूप में द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन नाम से प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है? ये प्रश्न देखिए थोड़ा कठिन है। ऑप्शन है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन और कैबिनेट गवर्नमेंट। तो सही उत्तर है सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखी गई पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है, क्योंकि मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये केसी व्हीयर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। देखिए, प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन की कृति है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। देखिए, इसी प्रश्न को विधि शास्त्र पर व्याख्यान लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ये आपकी जॉन ऑस्टिन की रचना है। इसी प्रश्न को हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में ही पूछा है। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है ग्राहम बालास, चार्ल्स ई मेरियम, एफ बेंटले या फिर जॉन लॉक। तो सही उत्तर है चार्ल्स ई मेरियम न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या फिर माओ। तो सही उत्तर है ये लेनिन की कृति है कि मार्क्स साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। इसके अलावा दोस्तों लेनिन की अन्य कृतियां हैं द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रसिया, व्हाट इज टू बी डन, द स्टेट एंड रेवोल्यूशन। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है लेनिन की। इसके अलावा द अप्रैल थीसिस, द राइट ऑफ नेशन टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये लेनिन की महत्वपूर्ण कृतियों में आती हैं। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण और द स्टेट एंड रेवोल्यूशन ये लेनिन की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अगला प्रश्न है कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये उसके द्वारा लिखी गई है। एंड इंट्रोडक्शंस टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये मिल की कृति नहीं है। एसेज ऑन लिबर्टी और यूटिलिटेरियनिज्म, ये मिल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। दोस्तों द एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, ये जेरेमी बेंथम की कृति है। जेरेमी बेंथम जे.एस. मिल के गुरु माने जाते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके जो है सही सुमेलन करना है। देखिए ये पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, तो इसमें से सही उत्तर क्या है आप मिलाते हैं। द स्टेट एंड रिवोल्यूशन आप जानते हैं, अभी पढ़ा है आपने, लेनिन की कृति है। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये कार्ल मार्क्स की कृति है। लाज आपकी प्लेटो की कृति है। और स्पिरिट ऑफ लाज जो है ये मॉन्टेस्क्यू की कृति है। और इसी पुस्तक में स्पिरिट ऑफ लाज में मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्पिरिट ऑफ लाज ये मॉन्टेस्क्यू की कृति है, आप जानते हैं। और इसमें उन्होंने जो है ये राजनीतिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें उन्होंने शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का वर्णन किया है। द स्टेट एंड रिवोल्यूशन हमने अभी चर्चा की है कि द स्टेट एंड रिवोल्यूशन जो है ये लेनिन की महत्वपूर्ण कृति है। राज्य और क्रांति, तो सही उत्तर है स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक जो है ये लेनिन की प्रमुख कृति है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है। J.S. मिल पॉलिटिकल इकोनॉमी सही है। डी टाकविल डेमोक्रेसी इन अमेरिका ये भी सही है। हेगल की फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है। लेनिन की क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये सही नहीं है, क्योंकि क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये कार्ल मार्क्स की कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉरिस जोन्स की रचना कौन सी है। ऑप्शन देखिए, द इंडियन कॉम्प्रिहेंसिंग, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों मॉरिस जोन्स की रचना है ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। भारत की राजनीति और शासन पर विशद विवेचन करने वाली ये पुस्तक है। और मॉरिस जोन्स ने भारत की संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना भी की है। तो दो पुस्तकें हैं, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों मॉरिस जोन्स की रचनाएं हैं। देखिए, एंड ऑफ आइडियोलॉजी विचारधारा का अंत ये किसकी कृति है। ऑप्शन है डेनियल पर्ल, ऑक्टो ह्यूम, हर्बर्ट स्पेंसर और डेनियल बेल। तो सही उत्तर है दोस्तों डेनियल बेल, एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधारा के अंत। दो महत्वपूर्ण विचार हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री ये फ्रांसिस फुकुयामा है और एंड ऑफ आइडियोलॉजी ये डेनियल बेल हैं। दोस्तों हम एंड ऑफ आइडियोलॉजी और एंड ऑफ हिस्ट्री जो दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री और एंड ऑफ आइडियोलॉजी, इसका जो लिंक है इस पे हमने विस्तार से वीडियो बनाया है और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं इनके बारे में स्पष्ट रूप से कि एंड ऑफ हिस्ट्री क्या है, इसके प्रमुख जो है विशेषताएं क्या हैं और उसकी शर्तें क्या हैं। इसी प्रकार एंड ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में आप विस्तार से उस वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉबर्ट फिल्मर द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। तो पॉलिटिक्स, पैट्रियार्क, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और दास कैपिटल। तो सही उत्तर है पैट्रियार्क। पैट्रियार्क जो है ये महत्वपूर्ण पुस्तक है रॉबर्ट फिल्मर द्वारा। पॉलिटिक्स के रचनाकार अरस्तु हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की कृति है और दास कैपिटल आप जानते हैं ये मार्क्स की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। हाब्स पैट्रियार्क ये सही सुमेलित नहीं है। पैट्रियार्क रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक है। मार्क्स की मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी सही है। अरस्तु की पॉलिटिक्स है और रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये देखिए हाब्स की रचना जो सबसे महत्वपूर्ण रचना जिससे उसकी प्रसिद्धि है वो है लेवायथन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। ऑप्शन देखिए, द रिपब्लिक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लाज और पॉलिटिक्स। तो सही उत्तर है पॉलिटिक्स जो है ये अरस्तु की रचना है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर देखिए हाब्स की रचना है लेवायथन, लॉक की रचना है ट्रू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट और रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और दोस्तों एक है सामाजिक समझौता सिद्धांत। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है या सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके 3 महत्वपूर्ण विचारक माने जाते हैं, हाब्स, लॉक और रूसो। हाब्स की महत्वपूर्ण कृति लेवायथन है, लॉक की ट्रू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट है और रूसो की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और इन्हीं पुस्तकों में, ये प्रतिनिधि पुस्तकें हैं इन लेखकों की, और इन्हीं पुस्तकों में इन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया है।
अगला प्रश्न है पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है वाल्टर लिपमैन, S.A.L. लावेल, जेम्स ब्राइस और ब्रागन। तो सही उत्तर है पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट। ये पुस्तक जो है आपकी A.L. लावेल की लिखी गई है, जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, लावेल की अन्य रचनाएं एसेज ऑन गवर्नमेंट, कॉलोनियल सिविल सर्विस और पब्लिक ओपिनियन इन वार एंड पीस भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पुस्तकों में किसके लेखक H.J. लास्की नहीं है? H.J. लास्की निम्नलिखित में से किसके लेखक नहीं है? ऑप्शन है डेमोक्रेसी इन क्राइसिस, द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म और द अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो सही उत्तर है दोस्तों द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। इसके रचनाकार लास्की नहीं है, अन्य सभी कृतियां लास्की की हैं। द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की रचना C.B. मैकफर्सन द्वारा की गई थी और इसका प्रकाशन 1965 में हुआ था। लास्की दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं। इनकी प्रमुख कृतियों में अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, कार्ल मार्क्स, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। द अमेरिकन प्रेसिडेंसी, फेथ, रीजन एंड सिविलाइजेशन, ये लास्की की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है द मेटाफिजिकल थियरी ऑफ स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द मेटाफिजिकल थियरी ऑफ स्टेट। ऑप्शन है L.T. हॉबहाउस, B. बोसांके, H.F. ब्रैडले और T.H. ग्रीन। तो सही उत्तर है द मेटाफिजिकल थियरी ऑफ स्टेट। इसके लेखक L.T. हॉबहाउस हैं। दोस्तों, मेटाफिजिकल थियरी ऑफ स्टेट एक क्रिटिज्म नाम की पुस्तक है। हॉबहाउस इसके रचनाकार हैं। इसके अलावा हॉबहाउस की अन्य महत्वपूर्ण कृतियां द लेबर मूवमेंट, थियरी ऑफ नॉलेज, प्रॉब्लम ऑफ लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स, माइंड इन वैल्यूएशन और डेमोक्रेसी एंड रिएक्शन, द एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, ये सभी L.T. हॉबहाउस की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्यपालिका के कार्य या फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है चेस्टर बर्नार्ड, मेरी पार्कर फॉलेट और हर्बर्ट साइमन तथा रॉबर्ट डहल। तो सही उत्तर है फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पुस्तक के लेखक चेस्टर बर्नार्ड है। चेस्टर बर्नार्ड की कुछ अन्य महत्वपूर्ण कृतियां डायलेमस ऑफ लीडरशिप इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ए रिपोर्ट ऑन द इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ एटॉमिक एनर्जी और ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये चेस्टर बर्नार्ड की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रथम लेखक कौन है? ऑप्शन है ह्यूगो ग्रोसियस, अल्थियूसियस, रिचर्ड हुकर या फिर हॉब्स। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। मैं इसको स्टार में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है उसके प्रथम लेखक रिचर्ड हुकर रहे हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक ऑफ द जो है लॉजेस ऑफ एक्सेलिएस्टिकल पॉलिटी, इसमें इन्होंने 1594 में इसका प्रकाशन हुआ था और इस बात का उल्लेख किया गया है कि मनुष्य की आदिम अवस्था बहुत ही संघर्षपूर्ण थी और उन्होंने समझौते के आधार पर राज्य नामक संस्था की स्थापना की थी। पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जॉर्ज वाई गैसेट, L.W. ड्यूब, वाल्टर लिपमैन या फिर A.L. लावेल। तो सही उत्तर है पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा, L.W. ड्यूब की पुस्तक है। दोस्तों, लियोनार्ड विलियम ड्यूब एक अमेरिकी समाज वैज्ञानिक, संज्ञानात्मक विशेषज्ञ, प्रचार और संचार अध्ययन के साथ संघर्ष के समाधान के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति थे और इन्होंने पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा नामक पुस्तक लिखी है। इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं कम्युनिकेशन इन अफ्रीका, पाथवेज टू पीपुल, पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म, पर्सनालिटी, पावर एंड अथॉरिटी, पैनोरमा ऑफ एविल, ये सभी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक जानते हैं, ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है डेविड ईस्टन, आमंड एवन पावेल, जीन ब्लांडेल और सिडनी बार्बा। तो सही उत्तर है डेविड ईस्टन की कृति है ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस। दोस्तों, इसकी रचना ईस्टन ने 1965 में की थी। इसके अलावा ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ एंड वेराइटीज ऑफ पॉलिटिकल थियरी, ये डेविड ईस्टन की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। एक महत्वपूर्ण पुस्तक देखिए, द पावर एलिट। पावर एलिट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कार्ल मैनहिम,
मैक्स वेबर, सी राइट मिल्स और मोस्का। तो सही उत्तर है पावर एलीट, द पावर एलीट सी राइट मिल्स की रचना है। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर ने किसका लेखन नहीं किया है? डॉक्टर अंबेडकर ने किसका लेखन नहीं किया है? ऑप्शन है कास्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर की रचना नहीं है। इसके अलावा एनहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वर द सुधराज, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृतियां हैं। अगला प्रश्न है हु वेयर दी सुधराज पुस्तक के लेखक कौन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये हु वर द सुधराज पुस्तक के लेखक हैं। मानव धर्मशास्त्र का प्रणेता कौन है? ऑप्शन है कौटिल्य, मनु, शुक्र और भीष्म। तो सही उत्तर है मानव धर्मशास्त्र का प्रणेता मनु को माना जाता है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन देखिए हु आर द सुधराज, ये लिखी गई है। स्टेट एंड माइनॉरिटीज, ये भी है। और द अनटचेबल्स, हु आर दे, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कृति है। व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये बाबा साहब की कृति नहीं है। व्हील ऑफ हिस्ट्री या इतिहास चक्र जो है ये समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन देखिए डायसी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो सही उत्तर है फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कार्य नहीं है? ऑप्शन है कास्ट इन इंडिया, ये है। बुद्धा एंड हिज धर्मा, ये भी है। मॉडर्न इंडिया, ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कृति नहीं है। और इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस एंड ब्रिटिश इंडिया, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। मॉडर्न इंडिया दोस्तों ये सुमित सरकार की पुस्तक है। बुद्ध और उनका धम्म शीर्षक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बुद्ध और उनका धम्म, ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? दोस्तों गांधी जी की आत्मकथा का जो शीर्षक है वो है एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। और गांधी जी ने इसमें बहुत ही शालीनता से या बहुत ही तार्किक ढंग से अपने जीवन के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न है गांधी जी की आत्मकथा क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और यहाँ पर देखिए कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी है। ऑप्शन है आपके हिंद स्वराज, द ओरियन, गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। तो सही उत्तर है हिंद स्वराज महात्मा गांधी की कृति है। इसके अलावा द ओरियन, गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन वेदाज ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें हैं। हिंद स्वराज की रचना किसने की? तो सही उत्तर है दोस्तों गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की है। कौन सी पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? ऑप्शन देखिए द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, गीता रहस्य, द ओरियन या उपर्युक्त सभी। तो अभी अभी आपने जाना है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की ये सभी रचनाएं हैं। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, द आर्कटिक होम ऑफ वेदाज, गीता रहस्य और द ओरियन। अगला प्रश्न है 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन किसने लिखा है? दोस्तों एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, एम एन राय और अरविंद घोष। दोस्तों 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया, ये पुस्तक प्रसिद्ध भारतीय नव मानवतावादी या उग्र मानवतावादी मानवेंद्र नाथ राय की है। और इसमें उन्होंने जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण से आलोचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक की रचना है गीता रहस्य। द आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है द आइडिया ऑफ जस्टिस। एक पुस्तक है ए थियरी ऑफ जस्टिस, आप जानते हैं जॉन रॉल्स की कृति है द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो ये कृति है भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की पुस्तक है द आइडिया ऑफ जस्टिस। दोस्तों इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र को
परंपरागत संकुचित दायरे से बाहर निकालकर विकासशील देशों की समस्याओं जैसे गरीबी को आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से जोड़ा है। दोस्तों, AK सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था और अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शन और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं। द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक ये MK गांधी की है। बंदी जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। बंदी जीवन पुस्तक ये पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ GS आपके सामान्य अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है। सचिंद्र नाथ सान्याल। दोस्तों, सचिंद्र नाथ सान्याल भारत के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे और इसमें उन्होंने बंदी जीवन की रचना की थी। अगला प्रश्न है नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कोई भी आप जो है पुस्तक पढ़ें अगर तो उसका हिंदी अनुवाद, मूल पुस्तक का नाम क्या है, साथ साथ उसका हिंदी भी पढ़ें। जैसे नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय, इसका नाम है कि एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बेंथम, मिल, रूसो या फिर स्पेंसर। तो सही उत्तर है जेरेमी बेंथम इस पुस्तक के रचनाकार हैं। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, नैतिकता तथा व्यवस्थापन के सिद्धांत का परिचय। दोस्तों, इस पुस्तक में बेंथम ने ये दर्शाया है कि मानव जीवन दो स्वामियों के अधीन है, सुख और दुख। ऐसे कार्य जो मानव को ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्रदान करें वो उपयोगी हैं। उसी को आधार मानकर बेंथम ने कहा है कि वह समाज अच्छा होता है जहाँ अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होता है। अगला प्रश्न देखते हैं पॉलिटिक्स आइडियल्स। पॉलिटिक्स आइडियल्स पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है CD बर्नेस, लास्की और JS मिल और बेंथम। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक जो है, इस जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, जबकि बर्ट्रैंड रसेल की ये रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बर्ट्रैंड रसेल पॉलिटिक्स आइडियल्स की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी, कि थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को प्रतिपादित किया है अपने किस ग्रंथ में? ऑप्शन है लेवाइथन, द प्रिंस, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। तो सही उत्तर है दोस्तों लेवाइथन जो है हॉब्स की महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें उन्होंने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किया है। दोस्तों, माइकल ओकसाट एक विचारक हैं। उन्होंने लेवाइथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतर रचना कहा है, जबकि एक लेखक हैं क्लेरेंडन, इन्होंने कहा है कि जो है लेवाइथन को जलाते हुए ये कहा कि इस पुस्तक का कोई भी अर्थ नहीं है और ये महत्वहीन पुस्तक है। तो दो विचारक हैं, माइकल ओकसाट अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों में वो कहते हैं कि जितने भी विचारक हैं उसमें लेवाइथन सबसे महत्वपूर्ण कृति है, बेहतर रचना है, जबकि क्लेरेंडन हॉब्स के समकालीन विचारक थे और उनके बहुत बड़े आलोचक थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जिसमें महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखकों से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए। और कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं जो नए टाइप के हैं और कभी भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, आपके लिए कठिन लगते हों, उनको आप अलग से नोट करके तैयार करिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक। इसमें हमने राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में जाना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।